वेलकम व्यूवर्स। आज का जो हमारा प्लांट है ये एप्पल ट्री है, सेब का दरख्त है। दरख्त नहीं है, इनफैक्ट ये एक छोटा सा पौधा है, बड़ा प्यारा खूबसूरत। और ये पौधे जितने भी हैं ना, इस तरह के पौधे, ये अभी इसकी एज है तकरीबन 2.5 साल। और ये 1.5 साल पहले जो है, इसको 1 साल पहले इसको इस ग्रो बैग के अंदर शिफ्ट किया था। और इसमें जो हमने मीडिया यूज़ किया था, वो मीडिया मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि मैं ये वाली कंपोस्ट यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये जो कंपोस्ट है ना, प्रो ग्रो, ये वाली कंपोस्ट यूज़ करता हूँ, जो इस्लामाबाद में और पिंडी में तो बहुत आराम से मिल जाती है। किसी और शहर में चाहिए हो तो आप बताइएगा, मैं आपको इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगा। और भी मुख्तलिफ़ तरह की कंपोस्ट हैं, लेकिन ये कंपोस्ट आपको पता है मैं पुराना यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट है। आप कोई भी अच्छी कंपोस्ट यूज़ करना चाहें तो इसकी मिट्टी के साथ आपने 50-50 की रेशो रखनी है। 50% मिट्टी, आधी मिट्टी और आधी जो है ना कंपोस्ट आपने यूज़ करनी है। और उसी के अंदर से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधे को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये पौधा तकरीबन इतने कद का था और 1 साल के अंदर इसने जो शाखें निकाली हैं सारी, इस तरीके से, ये देखें आप, ये कितनी खूबसूरत शाखें इसके ऊपर तक गई हुई हैं। और यहाँ पे इसने फ्रूटिंग स्टार्ट की है। ये एना वैरायटी है एप्पल की। ये ग्रीन कलर का एप्पल होता है, बड़े साइज़ में होता है, लेकिन हरे रंग का सेब होता है और बहुत ही जूसी होता है और इसका जायका भी अच्छा होता है। ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में इसने फ्रूटिंग की है। तो एप्पल का जो ट्री है, अगर कोई कहता है कि इस्लामाबाद में फ़्रूट नहीं लेता, तो इस्लामाबाद में वो फ्रूट आसानी से ले सकता है। थोड़ी सी आपने उसकी केयर करनी होती है। इसे बहुत जो स्कॉर्चिंग हीट होती है उससे आपने इसको बचाना होता है। इसके अलावा इसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो पौधा है ये भी पूरी गर्मियों में इसी तरह से हरा भरा सरसब्ज रहता है। सर्दियाँ जब आएंगी तो उसमें इसके पत्ते गिर जाते हैं और फिर जो है वो इसकी काली टहनियाँ सिर्फ रह जाती हैं। उसी बाहर का मौसम आता है तो इसके ऊपर पत्ते निकलने शुरू होते हैं, साथ ही इसके ऊपर फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। फूल जो है वो भी मैं आपको एक पैरेलल वीडियो में साथ दिखा देता हूँ। और उसके बाद इसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये पौधा 2.5 साल का है। पौधे को याद रखिए कि पौधे को नहीं पता होता वो कहाँ है। उसे जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो भी एटमॉस्फेयर होता है, वो हमने खुद ही देना होता है। और अगर हम उसे एक अच्छा बेहतर इन्वायरमेंट दे दें, जैसे अगर आप इसे रूफटॉप के ऊपर लगाना चाहते हैं तो रूफटॉप के ऊपर जो है वो आपने इसको ग्रीन नेट से कवर करना है या ब्लैक नेट से कवर करना है, ताकि इसे जो शदीद गर्मियों वाली धूप है वो इसको प्रॉब्लम ना करे। सर्दियों में आप इसे बिल्कुल ओपन रहने दें, जितनी मर्जी सर्दी पड़ेगी, जितना मर्जी कोहरा पड़ेगा, वो इसके लिए अच्छा होता है। इनके चिलिंग आवर्स इन पौधों के पूरे होते हैं। और बाकी उसके अलावा इसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। पानी इसको नॉर्मल रखें, 1-2 दिन के वक्फे से पानी दें। गर्मियों में बेशक आप रोज़ाना पानी दें। कोई भी बड़ा पॉट यूज़ करें और या ड्रम यूज़ करें छोटा, और उस बड़े पॉट के अंदर इसमें ये कम अज़ कम अगले 4 से 5 साल तक आसानी से चल सकता है। और ये वहीं पे आपके रूफटॉप में या आपके लॉन में किसी भी जगह पे ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे सकता है। ये जो पौधे होते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये एना वैरायटी है। ये ग्राफ्टेड पौधे होते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे इसकी बेस से ग्राफ्ट लगती है और उसी ग्राफ्ट से ये ग्रो करना शुरू होता है। तो इसके नीचे जो छोटी शाखें निकलती हैं ना, जो बेस से निकलती हैं, ये रूट स्टॉक्स होते हैं। तो ये पौधे के लिए अच्छे नहीं होते। 2 तरह के स्टॉक्स इसमें से निकल सकते हैं, शूट्स। एक तो जो रूट स्टॉक्स होते हैं वो इसके लिए ठीक नहीं होते, इसको मैं अभी काट रहा हूँ। और इसके अलावा जो पौधा है, इसका स्ट्रक्चर हमने बनाना होता है, तो उस स्ट्रक्चर के लिए भी जो है वो हमें इसकी जो शेप है वो सीधी चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ से आप देखें कि ये इस तरह से ऊपर जाएगा और इसी तरह से ये हमारे पॉट के अंदर ये कैनोपी बनानी शुरू करेगा और ऊपर से ये फैलना शुरू करेगा। तो ये नीचे जो है इसके जो छोटी शाखें हैं वो उनको हमने काट दिया है। यहाँ से ऑनवर्ड जो है ये अपनी जो कैनोपी है वो बनाएगा और वहाँ से आगे ग्रो करना शुरू कर देगा। और फ्रूट इसका जो है वो आप थोड़ा क्लोज करके दिखा दीजिए कि इसने बहुत अच्छी फ्रूटिंग की है। और अभी इस वक्त यहाँ पे देखिए तो ये 5 जो फ्रूट्स हैं इस वक्त वो इसके ऊपर लग चुके हैं और अभी आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े होंगे। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है ना ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये खाने के काबिल हो जाएगा। ग्रीन कलर का ये सेब है और जूसी होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। कलर इसका रेड नहीं होता, ये ग्रीन ही रहता है। और ये जो वैरायटी है एना वैरायटी, इसको इस्लामाबाद में इवन लाहौर में भी ट्राई किया जा सकता है, लेकिन इस्लामाबाद में इसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू व्यूवर्स। इस हवाले से अगर कोई और डिटेल्स आप जानना चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका डिटेल में रिप्लाई दे देंगे। बहुत शुक्रिया।